हम लिखते हैं ना इसलिए। ओ ही दादा, नहीं लिखते नहीं है। नहीं हम लिखते हैं। आपकी बतिया सोचते हैं, वो तो लड़कियों की भी सोचते हैं। लिखते हैं ना इसीलिए। सॉरी। देखिए बात को समझिए, इसमें जो है दो तरीका से इसका IPSC लिखेंगे। ये देखिए इसका IPSC दो तरीका से लिखा जाएगा। नाम तो बुलाने का वही रहेगा, लिखने का आइडिया अंदाज बदल जाएगा। अगर इसमें जो आप चाहेंगे जो है पूरे ग्रुप को बोलेंगे तो पूरा ग्रुप हमारा ये है ना, पूरा ग्रुप हमारा ये है। दो तरीका से नंबरिंग कर सकते हैं, IPSC नाम लिख सकते हैं दो तरीका से इसका। इनकेस आप सकते नहीं कैसे, अगर यहाँ से करोगे पूरा ग्रुप को लेंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2। तो इस पर पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है, इस पर पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है। उस कंडीशन में इसका IPSC नाम क्या होगा? कार्बन 2 है तो एथेन होगा, ठीक है। एथेन देखो, और लिखेंगे एथेन के बाद 1, 2 डाई के बाद अब देखो तरह बदल रहा है। COOH को पूरा बोलेंगे तो कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है। और COOH को में C को जब नंबरिंग कर देंगे तो ओरिक एसिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? और पूरा इसको बोलेंगे तो बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई एसिड। अब दूसरा तरीका क्या है इसी का, अथवा मजे में समझिए, CH2 COOH फिर CH2 COOH। तो अगर COOH के C को फर्स्ट लिख देंगे तो यहाँ से 1 2 3 4। ये देखिए बुलाने का नाम तो वही है। अब इसमें कार्बन 4 हो गया तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 1 पर भी है, 2 पर भी है, 1 पर भी है, 4 पर भी है ना। ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। ब्यूटेन 1 2 4 डाई, कोई दिक्कत? किसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत 1 4, लेकिन ऐसे ही लिखिए थोड़ा सुंदर लगे। ब्यूटेन 1 4 डाई, कार्बन 4 है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लिख दीजिए। 1 पर भी लगा, 4 पर भी लगा तो 1 4 डाई ओइक एसिड। इसमें हटा करके ओई को जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उसमें क्या हो जाएगा? 1 क्या 4 पर देख नहीं रही हो नंबर। हमारा जो एक COOH है कहाँ है? 4 पर है, यहाँ पर 1 पर है। ग्रुप हमारा COOH 1 पर है और 4 पर भी है। ये देखिए COOH के C को 4 रख दिया तो लगता है वो क्या है? ओइक एसिड है। COOH का अनुलग्न क्या होता है? ओइक एसिड होता है। संगत तरीके में C को हटाते हैं, ओइक एसिड को लगाते हैं। अब COOH को पूरा बोलेंगे तो कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, COOH को पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग की थोड़ा सा कसरत कर लीजिए और हमको बना कर दिखाइए। ये देखिए, अरे ट्राई कार्बोक्सिलिक है, इसमें 3 COOH है, क्या है? ट्राई है, लिखवा दिया गया आपको ना पीछे कल का। इसका पर साधारण नाम डाल लीजिए, साधारण नाम इसका बताया गया है साइट्रिक एसिड। बुलाने का नाम क्या है? साइट्रिक एसिड। IPSC लिख के दिखाइए। एक फल करिएगा, इस पर 2 ग्रुप लगे हैं, OH और COOH। लिखने का आइडिया बदलेगा क्योंकि उसको भी हम तोड़ के लिखते रहे कि आपको बनाने में आसान हो जाएगा। उसको लिखना है तोड़ के, क्या करना है आइए देखते हैं कैसे, थोड़ा देख लीजिए। इसको लिखेंगे ऐसे तोड़ करके, अथवा CH2 COOH, यहाँ पर C है तो OH को इधर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? इधर कर दीजिए,
COOH, कोई दिक्कत इसी कार्बन से लगे है ना, ये भी लगा और ये भी लगा है, इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का हो जाएगा CH2COOH। अब नंबरिंग करिए, नाम लिखिए और ये हो जाएगी साइड चेन के रूप में, ठीक है। आप मारिए, अब तो आपको तो हम आधा बता दिए, आधा ही तो करना है जी। देखिए जो है इनका 100% सही हो गया, ठीक है। और बाबा लोग बैठ करके क्या कर रहे हो? भगवान ना लगे तो कमो कैसे चली? ये सब बातें 11 की है, मेरे यार तो 11 की बातें हैं, लेकिन 11 में पढ़ नहीं पाए बढ़िया समझे में। वो जितना दिखाई दे रहा सब केमिस्ट्री है जी, तो पता है चलो जितना देख रहे हो सब आला केमिस्ट्री, आला कपड़ा भी है, तुम कपड़ा केमिस्ट्री खाते हो, केमिस्ट्री पीते हो, केमिस्ट्री सोते हो, सब करते हो, केमिस्ट्री करते नहीं है। सही बता रहे हैं। यहाँ देखो एक और केमिस्ट्री करते हो, वर्क करते हो तो वर्क क्या है केमिस्ट्री। यहाँ देखो अगर भोजन नहीं करते तो कोई भी काम करते नहीं सर, अब भोजन करते हो तो क्या रासायनिक खाद खा रहे हो, रासायनिक खाद खा रहे हो ना, रासायनिक खाद बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। यूरिया पोटास फास्फेट जो भी डालना खेत में, सुगर फास्फेट रासायनिक खाद है जी। पानी पीते हो केमिस्ट्री है, सांस ले रहे हो तो क्या है केमिस्ट्री, ऑक्सीजन ले रहे हो ना। क्या देखिए इसको देखिए, हाँ क्या देखिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ से हमारा क्या पड़ता है, सिडोमोनास ग्रुप नहीं पड़ता है। दो तरीका है, पहला देखिए पहला तरीका 1 2 और 3। देखो एक पर पूरा ग्रुप लगा है, 2 पर पूरा ग्रुप, 3 पर ये पूरा ग्रुप और 2 पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा है ना। यहाँ देखो तो बोलोगे अब ये हमारा OH ग्रुप जो है कि लग गया है साइड चेन के रूप में, साइड चेन के रूप में। इसका नाम पहले लिखा, कोई जरूर नहीं है कि यहाँ पर OH रहेगा, मेथिल हो जाएगा, कोई भी साइड चेन के रूप में लग जाएगा। तो साइड चेन किसे कहते हैं, जो नंबरिंग करते हैं उस कार्बन में वो नहीं आता है, छूट जाता है, वही साइड चेन है, वही सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में पार्श्व श्रृंखला। इसका नाम पहले लिखते हैं। अगर एक मेथिल रहेगी तो बोल लिखते तुम 2 मेथिल, OH है तो लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, 1 2 का बाद 3 के बाद हाइफन 3 बार है तो ट्राई। इसको पूरा सेट को बोल रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। उतार लीजिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो, कोई दिक्कत, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिक्कत। आइए चलते हैं बेहतरीन पर, लिखेंगे हेडिंग जो है अभी तो आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का एक नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, अब आप पढ़ेंगे जो है इसको बनाने की विधि, क्या पढ़ेंगे, लिखिए बेहतरीन हेडिंग, उतार लीजिए इसको, हेडिंग बेहतरीन लिखेंगे, बोलो ना। देखिए हेडिंग है एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की, एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की, एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। इसमें लिखेंगे पहली हेडिंग, हाँ पहली हेडिंग, ये देखिए पहली हेडिंग लिखेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, हेडिंग है एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा
एल्कोहल के ऑक्सीकरण पहला है अभी सुन दो। बात को समझ लीजिए, बात को यहाँ देखिए तो थोड़ा दिमाग शांत करिए। बताया गया है कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। बनाता है अभी कुछ नहीं, तो सुन रहे हो। यहाँ देखिए लिखा गया है कि एल्कोहल जो है कि एल्कोहल आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड लास्टली टर्शियरी एल्कोहल, है ना। तो थोड़ा बात पे बात बोल रहे हैं। प्राइमरी एल्कोहल क्या है? क्या? OH समूह जी फर्स्ट कार्बन से लगा है तो प्राइमरी एल्कोहल, और सेकंड कार्बन से लगा है तो थर्ड से लगा है तो प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी कार्बन कौन है जी? जो कार्बन केवल एक कार्बन से सीधे जुड़ा हो, फर्स्ट कार्बन, और जो कार्बन 2 कार्बन से लगा हो, जो कार्बन 3 कार्बन से गिरा हो। तो क्लियर है ना। अब देखिए बताने वाला बता दिया कि जब जो है प्राइमरी एल्कोहल, ये देखो जब प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटी में कराते हैं और होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? फिर बात को समझिए। जब प्राइमरी एल्कोहल की क्रिया है ना अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटी में कराते हैं और उसका होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का अर्थ हो गया नवजात ऑक्सीजन क्रिया, है ना। तो जल का अणु एक जल का अणु बाहर निकलता है ना, और होता क्या है कि बन जाता है हमारा एल्डिहाइड। क्या बनाता है? ये प्राइमरी एल्कोहल की घटना है। देखा गया कि इन केस ऑफ अगर जो है जब सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेजेंटी में कराएंगे और उसका होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? तो जल फिर निकलेगा और हमारा बना देगा जो है कि कीटोन बना देगा। क्या बना देगा? तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी एल्कोहल क्या देता है? कीटोन देता है। ठीक है। तो मेरी बात समझे है जी? हाजिर आओ। कितने मिनट के बाद फिर समझे हो? दिमाग कहाँ पे पड़ा जाए। प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराओगे अम्लीय माध्यम में, है ना, तो बना देगा एल्डिहाइड। और जब सेकेंडरी एल्कोहल का कराएंगे आप ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में तो दे देगा क्या? कीटोन। इतना रख लीजिए तो काम खत्म हो गया। लिखिए कलम से। जब लिखवाया है ना, जब प्राइमरी प्राथमिक एल्कोहल जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट कोष्ठ में लिख दो अम्लीय माध्यम में। कोष्ठ में लिखो डाइक्रोमेट। कोष्ठ में लिखो अम्लीय माध्यम में। कोष्ठ में लिखेंगे अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण लिखे ऊपर। चलिए ठीक है। तब अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो ऐसे लिखिए। अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो ऑक्सीकरण तो लिख दिए हैं। कराते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकलता है। जल का एक अणु बाहर निकलता है और एल्डिहाइड बनता है या एल्डिहाइड बनाता है और एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? आइए देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं। हम लिख रहे हैं जैसे ना। आइए देखते हैं बोर्ड पर। देखते हैं। कोई दिक्कत? देखो हमारा जो है RCH2OH। यहाँ देखिए ये हमारा RCH2OH क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। अब देखिए यहाँ इसका कराते हैं ऑक्सीकरण। क्या कराते हैं? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अम्लीय जब मिला दिए तो हो गया अम्लीय माध्यम। अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? अम्ल है। इसका नाम आपको मालूम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए तो क्या हो गया? अम्लीय हो गया। देखो घटना क्या घट रही है? देखो यार, देख रहे हो क्या घटना घट रही है? यहाँ देखो क्या होगा।
ऑक्सीकरण जब होता है तो वह नवजात ऑक्सीजन जो है अभिकारक के रूप में कार्य करता है। अब मैंने अभिकारक के रूप में कार्य करता है, क्रिया में भाग लेता है। ये देखो ठीक है, क्रिया भाग कौन नहीं लेता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। बढ़ाते या घटाते हैं। अब देखिए इसमें जल निकालिए। मान लो कि यह H2 और यह O निकला तो -H2 हो गया। तो क्या बचा? R बचा, C बचा, H बचा और O बचा। बना दिया RCHO है ना, बना दिया एल्डिहाइड। क्या बना दिया? एड बन गया। उतार लीजिए, बना दिया ना एल्डिहाइड। हम तो सेकेंड ईयर कॉलेज लिखना चाहोगे लिख लो, जाओ क्या दिक्कत। धन्यवाद आपको। इसी तरह धुन पर क्या होगा? इसी तरह धुन पर जो है कीटोन यहाँ देखो, आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। दूसरा भी लिख लीजिए, हिंदी आप घर पर लिखिएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल क्या है बताओ? फार्मूला क्या है सेकेंडरी अल्कोहल का? होता है डबल R, यहाँ पर एक H गायब होगा, CH, यहाँ पर हो जाएगा OH, तो होगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हो गया? इसका भी कराओगे सेम चीज, ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में। ठीक है, ये फिर मर गया लग रहा है। तब देखो घटना क्या घटेगी, इसमें H2O निकलेगा। देखो यही तो समझना, यही तो देखो ये वो मोफलर वाले एक H है और एक H2 हो गया, वो H2O निकल गए। तो क्या बचा? RC बचा, C है ना, और जो है कि AO आकर के लग जाएगा। ठीक है, या CO भी लिख सकते हो डायरेक्ट, वो लगेगा ना। H2O तो निकल गया, या O आकर के C से लग गया, बना दिया कीटोन। क्या बना दिया? कोई दिक्कत? CO लगेगा तो CO को खोल देगा तो C डबल बॉन्ड हो जाएगा। पूरी केमिस्ट्री में C जुड़ता है वो C डबल बॉन्ड से। कोई दिक्कत? इसी पर आपको देंगे बेस्ट एग्जांपल कल। सर जी, हाँ जी, जो -H2O लिखे हैं उसको सर जी ये तो आपकी पुरानी बात है। नमस्ते नमस्ते।